जय हिंद, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो चलिए दोपहर के 1 बज चुके हैं और आज जो हम लोग इंडियन आर्मी का बिल्कुल नया आर्मी परीक्षा जीके जीएस स्पेशल क्लास करेंगे, जो कि आपका देखो आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, वुमेन मिलिट्री पुलिस सभी के लिए होगा। बिल्कुल न्यू लेवल के जो है आपको आर्मी के जीके जीएस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें जो हम लोग देखो टॉप 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप जो है 35 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए जल्दी से जो है सभी लोग इस क्लास को, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। उसके साथ साथ जो है सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। सभी को क्लासेज की रूटीन लगभग मालूम है, ये ध्यान में रखेंगे। रोज दोपहर 1 बजे जो है इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है और रोज शाम 7 बजे या तो इंडियन आर्मी का देखो मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जाता है या फिर एक जो है देखो स्पेशल क्लास आती है 50 जीके जीएस क्वेश्चंस की। तो आज जो हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर लगाएंगे शाम 7 बजे 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसमें जो हम लोग टॉप 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे शुरू हो रहा है आपका। देखो यह दिया गया है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। बिरसा मुंडा वॉज ऑन हुज साइड, झारखंड और उत्तरांचल या फिर छत्तीसगढ़ या फिर देखो डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? जो बिरसा मुंडा है या निम्न में से किसके पक्ष में थे? जो बिरसा मुंडा है या निम्न में से किसके पक्ष में थे? तो जो बिरसा मुंडा है या देखो पक्ष में थे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो बिरसा मुंडा है ये इनमें से किसी के भी पक्ष में नहीं थे। यह जो है देखो छोटा नागपुर का पठार के पक्ष में थे, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, उसके साथ साथ आदिवासी समूह के पक्ष में थे और उसके साथ साथ जो है ये देखो पक्ष में थे जो है स्वतंत्रता के, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है आपको। क्या क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? Who has written the book हिंद स्वराज? बाल गंगाधर तिलक, गोविंद बल्लभ पंत, गुरु गोलवलकर या फिर डी में देखो महात्मा गांधी। क्या होगा? हिंद स्वराज जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसको निम्न में से किसने लिखा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसको देखो लिखा है महात्मा गांधी जी ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन या फिर कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? निम्न में से वह कौन सा है जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? जल्दी से करना और सबको बताना। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है यह देखो मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है द बुक रिटेन बाय गुलबदन बेगम इज बाबर नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा या फिर तुगलक नामा। जो गुलबदन बेगम है इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? गुलबदन बेगम जी के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? गुलबदन बेगम ने जो है देखो निम्न में से किस पुस्तक की रचना की है? तो उन्होंने देखो रचना की है हुमायूं नामा की। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हुमायूं नामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? अलेक्जेंडर कनिंगम ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसेप ने या फिर चार्ल्स विलिंकस ने। क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो यहाँ पर बताना है आप सबको, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। किसने किया है? तो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे और बताएंगे। पहले आप सबका आंसर आना चाहिए, उसके बाद जो है मैं बताने जा रहा हूं कि भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किसने किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही करना है और सबको बताना है यहाँ पे किसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होते हैं देखो विलियम जोन्स, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी विलियम जोन्स या फिर देखो इसी को जो है विलियम विलिंकस के नाम से भी लिखते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इन्हीं को जो है देखो विलियम विलंकिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो विलियम विल्किंस या फिर विलियम जोन्स, दोनों में से कोई जो है एक सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, बुध शुक्र मंगल या फिर शनि, क्या होगा? निम्न में से वह क्या है जिसे देखो एक भोर का तारा बोलते हैं? तो भोर का तारा के रूप में देखो जाना जाता है शुक्र को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी शुक्र, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? टीबी हु इन्वेंटेड बैक्टीरिया? रॉबर्ट कोच ने, होलकट ने, या फिर यूरिन काल्मेट ने, या फिर डी में दिया हुआ है देखो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से करना है और सभी को जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो टीबी बैक्टीरिया का जो आविष्कार है यह देखो किया गया है रॉबर्ट कोच के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है आपको देखो यहाँ पे कि विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द वर्ल्ड? कनाडा, चीन, रूस या फिर भारत? क्या होगा? जल्दी से कीजिएगा और इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर यहाँ पर बताना है सभी को कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको करेंगे और बताएंगे। तो लगभग सबको पता है क्या होता है आंसर। तो इसका राइट आंसर है देखो ऑप्शन डी भारत। क्या हो गया आंसर? तो डी भारत, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है देखो कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को या फिर 4 मार्च को? जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है इसको कब मनाते हैं? बिल्कुल सही करना और सभी लोग को यहाँ पर बतानी है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से करो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है यह कब मनाते हैं? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है यह देखो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 मार्च को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी 4 मार्च हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन B5, विटामिन B11, विटामिन B12 या फिर डी में देखो विटामिन डी। क्या होगा? जल्दी से करना और सबको यहाँ पर बताओगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी से करना है और सभी को यहाँ पर बतानी है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया किसकी वजह से होता है? तो जो ऑस्टियोमलेशिया है यह देखो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द गोबी डेजर्ट? प्रतिमा पुरी, जयंती पटनायक, वी.एस. रमादेवी या फिर सुचेता कड़े-थानकर? अपने से कीजिएगा और सभी को जो है यहाँ पर बताना है, ठीक है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही कीजिएगा और सभी को जो है यहाँ पर बतानी है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो गोबी रेगिस्तान पार करने वाली जो पहली महिला है वो है देखो सुचेता कड़े-थानकर। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर कंट्री इन द वर्ल्ड? कनाडा है, चीन है, रूस है या फिर भारत है? यदि अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक कर दो। उसके साथ साथ सभी लोग शेयर बटन जरूर प्रेस कर लोगे एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। सभी को जो देखो इस क्लास का पीडीएफ है वह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देखो कनाडा, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए कनाडा हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड? चलिए नाम लिख के बताइएगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन बताना है। देखो विश्व में जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ना वो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क है। अब कुछ लोग देखो यहाँ पर आंसर कर देते हैं गोरखपुर को। तो एक चीज याद रखिएगा, गोरखपुर जो है ना ये सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। याद रखना रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशन में अंतर होता है, इस चीज को मिस मत करना, ठीक है। जो गोरखपुर है जो कि भारत में है ये सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है पूरा विश्व में, और जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब एक स्टेशन में बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है, 10-15 प्लेटफॉर्म हो जाती है एक स्टेशन में, तो इसीलिए स्टेशन पूछेगा तो हो जाएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, अगर केवल प्लेटफॉर्म पूछेगा तो फिर करोगे गोरखपुर पूरा विश्व में, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है?
विच इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विसेज कंपटीशन इन द वर्ल्ड? चीन, अमेरिका, भारत या फिर रूस? निम्न में से किस देश के द्वारा जो है देखो सर्वप्रथम यहाँ पर आपको देखो बताना है क्या होगा कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला जो है सर्वप्रथम देश कौन सा है। यहाँ पर सबको बताने की कोशिश कीजिएगा क्या होगा कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो है देखो चाइना। चीन लगभग का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन ए चीन, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट? लॉरेंस, कर्जन, चर्चिल या फिर लिटन? द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह जो पुस्तक है यह देखो लिखा गया है कर्जन के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी कर्जन, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिवर्तन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन? कार्ल लैंडस्टर ने, किटाडाटोज ने या फिर हाइनेमैन ने या फिर लिस्टर ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करनी है कि निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो रक्त परिवर्तन का आविष्कार किया गया? तो रक्त परिवर्तन का जो आविष्कार है यह देखो किया है कार्ल लैंडस्टर ने। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड? रामायण, महाभारत, गीता या फिर इनमें से कोई नहीं? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? चलिए जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है ये तो सबको ही जानते हैं, वह कौन सा है, तो वह हो जाता है महाभारत, ठीक है। अब अगर सबसे पुराना पूछ देगा तो पुराना में क्या करोगे, तो फिर पुराना में कर दोगे रामायण, ठीक है। सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत हो गया और सबसे पुराना महाकाव्य तो हो गया रामायण। इस चीज को याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है दोनों का दोनों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट जू इन इंडिया? पिंजौर गार्डन चंडीगढ़, रोज गार्डन चंडीगढ़, मुगल गार्डन श्रीनगर या फिर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता? क्या होगा भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से करना और सबको जो है यहाँ पे आंसर बतानी है। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो भारत में जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह कौन सा है? तो वह देखो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में, ठीक है। चलिए हो गया सबका यहाँ पे। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है आपको कि जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी से होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू लो फर्टिलिटी? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन बी? जनन शक्ति का कम होना जो है यहाँ पर आप सबको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जल्दी से करना और सभी को जो है यहाँ पर बतानी है। तो देखो जनन शक्ति का कम होना यह जो है होता है विटामिन ई की कमी की वजह से। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? जनरल मानेकशॉ, बेनेगल रामाराव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर लॉर्ड कैनिंग? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जल्दी से करना और बताना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय जो है निम्न में से कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से कीजिएगा और यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। देखो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो और प्रथम वायसराय यह कौन थे? तो ये थे देखो याद रखिएगा सबको, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जो लॉर्ड कैनिंग है यह देखो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और एवं प्रथम वायसराय थे। तो क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह है देखो कि आजाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट? सुभाष चंद्र बोस, सचिंद्र सान्याल, महात्मा गांधी या फिर रास बिहारी बोस? क्या होगा जो आजाद हिंद सरकार है इसके आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए जल्दी से करना है और सबको यहाँ पर बतानी है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से करना है और सबको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सबको करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सबको को बतानी है। तो आजाद हिंद सरकार के जो संस्थापक है वह कौन है? तो वो है देखो सुभाष चंद्र बोस। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है आपको, क्या क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा?
हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी एडोल्फ हिटलर, मदन मोहन मालवीय या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे यहाँ पर कि सबको बतानी है क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस को जो है देखो नेताजी किसने कहा है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से करेंगे और यहाँ पर कि बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो देखो सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी है यह किसने कहा था, तो यह देखो कहा था एडोल्फ हिटलर ने। लगभग सभी का आंसर सही आया है, बहुत अच्छा। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है आपको कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है इज द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर जलेपिला दर्रा। इस क्वेश्चन का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी को करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या है। सभी लोग करिएगा, मिस्टेक नहीं करेगा कोई भी। क्या होगा राइट आंसर, तो देखो हिमाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रा है ना वह कौन सा है, तो वो है देखो सिपकिला दर्रा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज अंडरगोन मैक्सिमम डाइवर्सन। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या फिर गंगा नदी। 4 ऑप्शन है और बताना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जो है सबको यहाँ पे करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो वह नदी जिसने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है वह नदी कौन सी है, तो वह नदी है देखो कोसी नदी। क्या हो जाए आंसर, तो ऑप्शन सी कोसी नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका। यह सवाल है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7। थायमीन, राइबोफ्लेविन, बायोटीन या फिर पैरेडॉक्सिन। यहाँ पर सबको को करनी है और बतानी है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सबको बताने की कोशिश करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है यह देखो बायोटीन होता है। लगभग सभी का आंसर सही आया है, बहुत अच्छा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया कि प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ प्लास्टिक। लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर पार्कस या फिर जैकेब सिक या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सबको करना है और यहाँ पर बताना है। तो प्लास्टिक के जो आविष्कारक है वह कौन है, तो वो है देखो अलेक्जेंडर पार्कस। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पार्कस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी में है देखो इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी को जो है चलो राष्ट्रपिता किसने कहा, सबको यहाँ पे बतानी और करनी है कि महात्मा गांधी जी को जो है यहाँ पर सबको को करना है और बताना है कि महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा कि महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा है। देखो महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता है यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था देखो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया, ये आंसर क्या है लगभग सभी ने, और लगभग सभी का आंसर भी जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार से जो है सबको ही करते रहेंगे और यहाँ पर बताते चलेंगे, बहुत ही अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे जल्दी से। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे। यह सवाल है देखो आपका यहाँ पे, यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। बताना है यहाँ पे आप सबको कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। टेस्ला है, एम्पियर है, कोबाल्ट है या फिर ओम है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, सबको ही करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है, यह जो है यहाँ पे सबको करना है और बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की जो इकाई है बिल्कुल सही सभी ने किया है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए टेस्ला। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यह क्वेश्चन है, क्या सवाल मिला हुआ है यहाँ पे कि कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। कलमकारी फोल्क आर्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। बिहार, गुजरात, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश। क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से करना है और सबको यहाँ पर बतानी है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सबको बताइएगा
और क्या करिएगा किसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे किसका राइट आंसर क्या है। तो देखो कलमकारी लोक कला का जो संबंध है यह किस राज्य से है, तो यह है देखो आपका आंध्र प्रदेश से। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। ठीक है, हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जनरल मानेकशॉ, बेनिगल रामाराव, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा किसका राइट आंसर क्या है। निम्न में से जो है देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल है वह कौन है, तो वह है देखो लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। हु वाज वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन वाज द फाउंडर ऑफ, कौन है यहाँ पे बताना है सबको। हु इज द फाउंडर ऑफ वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सभी को करना है, कोई भी देरी नहीं करिएगा, सभी लोग का जो है आंसर यहाँ पर आना चाहिए। सभी लोग जो है आंसर करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है देखो ज्योतिबा फुले, अगला ऑप्शन है यहाँ पे देखो आपका, अगला ऑप्शन जो है यह मिला हुआ है देखो रमाबाई, अगला मिला हुआ है देखो यहाँ पे आपका लेडी सदाशिव अय्यर, अगला मिला हुआ है देखो डी में, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा, कोई भी देरी नहीं करेंगे, सभी को जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं जिन्होंने देखो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी, बहुत लोगों ने मिलकर, जिनमें से एक थे देखो आपके मेन थे, कौन हो जाएंगे मेन, तो वो थे देखो आपके यहाँ पे लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक है, वो हो जाएंगे मेन देखो लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक है, इनके साथ साथ याद रखिएगा, इनके साथ साथ और भी थे जिनमें एक मुख्य नाम है देखो आपका एनी बेसेंट जी का। क्या होता है, तो लेडी सदाशिव अय्यर और फिर जो है एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि बंगाल केसरी किसे कहा जाता है। हु इज नोन एज बंगाल केसरी। शेख अब्दुल्ला को, पंडित मदन मोहन मालवीय को, आशुतोष मुखर्जी को, या फिर जयप्रकाश नारायण को। निम्न में से किसे जो है देखो बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है, वह कौन है जिसे बंगाल केसरी बोलते हैं। तो बंगाल केसरी के नाम से किसे जानते हैं, तो बंगाल केसरी के नाम से देखो जाना जाता है आशुतोष मुखर्जी जी को। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यह सवाल है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। इन विच माउंटेनस पार्ट इज द पिपली घाट पास लोकेटेड। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, या फिर अरावली। जो पिपली घाट दर्रा है यह किस पर्वतीय भाग में स्थित है। जो पिपली घाट पर्वतीय दर्रा है यहाँ पे सबको को करना है और बतानी है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पिपली घाट दर्रा जो किस पर्वतीय भाग में है, तो ये है देखो आपका अरावली पर्वतीय भाग में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी अरावली। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। यहाँ पे क्या सवाल है कि निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। Which of the following cities is not situated on the bank of river गोमती। चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, या फिर सुल्तानपुर। निम्न में से वह कौन सा नगर है जो कि देखो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। निम्न में से गोमती नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा नहीं है। हमारी आर्मी परीक्षा की जो नई ई बुक है वह देखो लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक में जो है देखो आपका आर्मी, जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, सभी के लिए ये जो है आपका ई बुक होने वाला है। जो भी जीके जीएस आपका देखो आता है इंडियन आर्मी में, वो हर एक जीके जीएस आपको इस बुक में दी गई है। ये जो बुक है इसमें देखो आपका 3200 प्लस क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन, और बाकी जो आपका नोट पॉइंट दिया हुआ है तो करीब करीब देखो 3200 प्लस हो जाता है। और यह जो ई बुक है यह देखो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बहुत ही बेहतरीन ई बुक जो आपके लिए होने वाला है। यह ई बुक देखो आपका, इसको पढ़ लो बस, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2022 में प्रश्न यहीं से होंगे, बिल्कुल नया पैटर्न पर है, पूरा जीके जिसका निचोड़ है। यह आपको 199 नहीं केवल 90 रुपए में दिया जा रहा है। स्पेशल ऑफर के अनुसार केवल आपको भी 90 रुपए में मिल रहा है। खरीदने के लिए आपको क्या करना है, तो यह देखो जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे जो आपको फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे यूज करते हुए पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद जो है देखो आप सब इसी नंबर पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। उसके बाद यह जो ई बुक है, यह ई बुक आपको 1 मिनट के अंदर
जो है सेंड कर दी जाएगी। और देखो उसके साथ साथ हमारी जो है इस ई बुक में जो जो टॉपिक दिए गए वह टॉपिक है देखो आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, खेलकूद, जनजाति, फुल फॉर्म। देखो सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि यह जो ई बुक है यह ई बुक आपका टॉपिक वाइज आता है और जीके जिस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको टॉपिक वाइज पढ़ो। तो बहुत ही अच्छी किताब है, सभी लोग जरूर बाय कर लेंगे, सभी लोग हमारी इस ई बुक को जरूर ले लेंगे। देखो दो ई बुक है, एक जो ई बुक है यह आपका जीके जीएस के लिए जो कि 3200 क्वेश्चन के साथ आती है, यह 90 रुपए की है। दूसरी जो ई बुक है यह देखो जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेड्समैन के लिए है। अभी इस ई बुक में आपका 15 मॉडल टेस्ट पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर दिया गया है और यह भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 2022 के नया पैटर्न पर यह ई बुक है और यह देखो आपका 75 रुपया का है। इसको भी खरीदने के लिए वही करना है, इसी नंबर पर जो है देखो इस नंबर पर पेमेंट कर देना है और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड कर देना। देखो अगर तो अलग अलग लोगे तो 90 और 75 होता है 165, लेकिन अगर साथ में लोगे तो आपको देना है 155 रुपए और 155 रुपए देकर जो है आप देखो इन दोनों ई बुक को ले सकते हैं मात्र 155 रुपए में। तो बेहतरीन ई बुक है इंडियन आर्मी की 2022 में होने वाली आर्मी परीक्षा के लिए। तो सभी लोग जरूर बाई कर लेना, सभी लोग जरूर बाई कर लेना, ले लेना मात्र 155 रुपए में। तो वह शहर जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, वह शहर है देखो चित्रकूट। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए चित्रकूट। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है कि बोर्डलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सब कोई करेंगे और बताएंगे। बोर्डलॉग प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? खेल से, कृषि से, अंतरराष्ट्रीय समझ से या फिर शांति से? जो बोर्डलॉग पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? जो बोर्डलॉग पुरस्कार है इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र के साथ है? तो देखो जो बोर्डलॉग पुरस्कार है यह देखो आपका संबंधित है कृषि के क्षेत्र से। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी कृषि। हो गया सभी का। इसी के साथ देखो आपको आज का 35 क्वेश्चन करवा दिया गया है। सबको जरूर बताइएगा कि 35 में से कितने सवालों को सही किया। जाते जाते सभी क्लास को लाइक, सेशन को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। अब आप सबसे मुलाकात होगी देखो सीधा जो है आज शाम 7 बजे, और आज शाम 7 बजे जो है हम लोग देखो 50 क्वेश्चन का बिल्कुल नया मॉडल टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे 50 क्वेश्चन के मॉडल पेपर के साथ। तो चलिए आपको जो इस क्लास का पीडीएफ देखो वह दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सभी लोग जो यहाँ पे देंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, हो गया। पीडीएफ जो है सबको मिल जाएगा देखो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलेंगे आपसे सीधे शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।